गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना है। देखिए, हम आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं ये अक्सर कर बच्चों की समझ में नहीं आता है और इस टाइप का एक बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 से आज मैथमेटिक्स की प्रश्नावली नंबर 1.2 है और इसका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने आंसर शुरू किया है और इसमें हमने क्या किया कि √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, जबकि सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। हम उसके अपोजिट मानते हैं। तो हमने क्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने √5 को भी परिमेय संख्या माना है, इसलिए इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, जहां P व Q क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है इसके, और Q नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा। ये देखो, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए, तब √5 इक्वल हो जाएगा P/Q के। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों ओर का वर्ग कर दिया है। जब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √5 से रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q²। ये हो गया। फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, P² बराबर हो जाएगा 5Q²। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 है। ठीक है, ये मान लिया है। फिर 5 जो होता है वो किसका होता है, P² को विभाजित करता है, यानी कि P को पूरा भाग दे सकता है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो P² को भाग दे सकता है। अब आगे जब 5 P² को भाग दे सकता है तो 5 P को भी भाग देगा, तो 5 P को भी विभाजित करता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। फिर हमने क्या किया, आगे माना P बराबर, हमने क्या किया, 5m मान लिया है। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो P² बराबर हो जाएगा 25m²। और यहाँ पर समीकरण 1 में था P² बराबर 5Q²। इस समीकरण 1 में P² की वैल्यू रख दी यहाँ से 25m²। अब ये देखो, P² का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 25m² इक्वल हो जाएगा 5Q²। तो 5m² बराबर हो जाएगा Q², क्योंकि 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 Q² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा, जो 5 है वो Q² को विभाजित करता है, जिस प्रकार पहले 5 ने P² को डिवाइड किया था। इसी फिर क्या होगा, तब जब Q² को डिवाइड करता है तो वो Q को भी डिवाइड करेगा, तब P Q को भी विभाजित करेगा। 5 P व Q को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो P और Q दोनों को ही विभाजित करता है। ये हमने करके दिखा रहे हैं। आगे देखिए, जो नियम का विरोध करता है, यानी कि जो P और Q है उसका ये जो 5 है उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये नियम नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है। अच्छा, आगे देखिए कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन इसमें गुणनखंड दिखा रहा है जो नियम के विरुद्ध है। अतः क्या हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन केवल एक समझ लीजिए, उसी से आप पूरे के पूरे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो तुम्हें ऐसे ही करना है, सबको ऐसे ही लेके चलना है और उससे फिर क्या होगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।